यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा में। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में यात्रा फरीदाबाद की इत्तिगांव विधानसभा में पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा रहे हैं। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्या का मौके पर समाधान भी हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड और उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंप्स के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा में इस यात्रा को जनसंवाद से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं का और शिकायतों का अधिकारी मौके पर ही निपटान कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है और लोग अब निश्चित हैं कि उनके लिए बनी योजनाओं का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस यात्रा का अब तक का सफर कैसा रहा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित राष्ट्र बनने का यह संकल्प है। 4,81,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है। लाखों लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग करवाई है और इसी के साथ 3.23 लाख से ज्यादा लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग इसमें की गई है। घर बैठे लोगों को यह लाभ मिल रहा है। 5.92 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उनके बने हैं और 5,956 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और मिनटों में ही यहां पर काम हो रहा है। 1.28 लाख से ज्यादा आयुष्मान चिरायु योजना के लिए आवेदन भी हुए हैं और इसी के साथ यात्रा के दौरान 22,531 स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। 7,370 लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए जानकारी भी ली है और 6,809 से ज्यादा लोग आधार कार्ड कैंप पहुंचे हैं और 3,038 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली है और यात्रा के दौरान 20,326 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। 32,510 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में और 4,492 स्थानीय खिलाड़ी वो भी सम्मानित हुए हैं। 4,293 स्थानीय कलाकारों जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव सलीमपुर खादर और शाहपुर पौंटी पहुंची है, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। वहीं यात्रा के दौरान मौके पर बुढ़ापा पेंशन, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए गए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा वो हम सब मिलकर साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही मौके पर ही लोगों की समस्या का समाधान भी हो रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम है इसके, और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी है। वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना, और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने, चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बन के गया किसी की सिफारिश के बिना, आयुष्मान उसके घर बन के गया बिना किसी सिफारिश के बिना, आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहां हैं, वो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहां हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो वही उसको करते हैं। भूमि का कोई चेकअप चेक करना हो तो भूमि की क्वालिटी को भी वही चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो सारे के सारे वहीं पे। हरियाणा का रहने वाला जी, फैमिली आरडी के माध्यम से मेरी पेंशन लगी, कहीं बरान होना नहीं पड़े हम। सरकार का धन्यवाद। रतिया विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्राम पंचायत ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकतकार लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर ही समाधान भी किया गया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित नागरिकों को उनका हक दिलवा रही है। लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ रहे हैं। वहीं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को ग्रामीणों ने काफी लाभदायक भी बताया है। जो कि 15 नवंबर ਨੂੰ झारखंड के एक पिंड में शुरू हुई और साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के उस यात्रा ਨੂੰ शुरू कराया। और आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने पिंड मोहम्मदपुर सोतर पहुंची है। मैं दिलों स्वागत करता। अज की जी विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और असी एक शब्द लई है हुण कि 2047 तक साडा जिहड़ा देश है असी इहनूं विकसित देश बनाना है। देखो जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये एक बहुत अच्छा मतलब कदम है सरकार का, क्योंकि हमें कोई भी गांव की समस्या उसके लिए हर एक विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी जितने भी है वो सारे यहाँ पे विभाग आए हैं, तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इसको। दिया हो रहे हैं जी साढ़े काम जी, जो काम है सारा सही हो रहा है जी। ये प्रयास किस तरह लग रहा है सरकार का? बहुत वधिया है जी, बहुत चंगा है जी। सरकार है लोगों के घर घर आ रही है। पहले लोगों को जाना पड़ता था, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता था, कहीं रतिया जैसे हमारा ब्लॉक है रतिया जाना पड़ता था। अब वो सारे काम गांव में आकर घर घर जा रहे हैं। इसका बड़ा गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा यह चलाई जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पिहोवा के कराह साहिब गांव में पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यात्रा में संदीप सिंह ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में सहयोग करने की शपथ भी दिलवाई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का यह पूरा प्रयास है कि सभी लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ उनको घर बैठे मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया है, जिसमें बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना,
परिवार पहचान पत्र का और साथ ही ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं उसकी जानकारी भी ली है, जायजा भी लिया है। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर देश और प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आखिरी पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, उसके घर तक कैसे लाभ पहुंचे। इतना ही कहूंगा। और खरा साहब के अंदर पानी की पाइपलाइन जो है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ से कोई आया है? पब्लिक हेल्थ से यहाँ पाइपलाइन पास हो गई है, उसका जल्दी से काम शुरू करवा दीजिए। जल्दी का मतलब बहुत योजना हम लाते हैं तो उस योजनाओं में हमेशा यही देखा जाता है कि किसी चीज की कोई कमी न रहे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज की चूक हो जाती है तो उसके लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती है कि हम लोगों तक, अपने समाज के लोगों तक हर वो सुविधा पहुंचाएं जो सुविधा सरकार तय करती है। ये सबसे बड़ा एक उपराला है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। इस संकल्प यात्रा के तहत आप लोग अपना अपना कार्य करवा सकते हैं। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा यह चलाई जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है फरीदाबाद भी पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ यह मिल रहा है। एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, साथ ही लोगों की समस्या का मौके पर समाधान भी हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तेगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना को बेहद ही कल्याणकारी बताया है। तो हमने आज ये कैंप लगाया है उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन देने के लिए। तो फरीदाबाद में अंदाजन 9 से 10 हज़ार कनेक्शन अभी ये जो उज्ज्वला 2.0 आई है इसमें दिए जा चुके हैं। इसमें एक सिलेंडर, रेगुलेटर और एक पाइप और एक चूल्हा सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी प्रकार से। सिर्फ इसमें एक ही है कि फैमिली आईडी अलग होनी चाहिए और घर में पहले कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक ही छत के नीचे सारी चीजें हो जा रही है, कहीं दौड़ना नहीं पड़ रहा है हमें। और हमारा बच्चों का आधार कार्ड बन गया है और ये 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हम किसी भी कैफे से या कहीं से जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। इसमें न जो है मुख्य जो आयोजन है उज्ज्वला गैस का, जिसमें लोगों की मौके पे बुकिंग हो रही है, कुछ को जारी भी किए जा रहे हैं कैंप में, और जिससे गरीब पब्लिक काफ़ी खुश है। बीपीएल कार्ड धारक जिसके पास पिछला कोई गैस कनेक्शन नहीं है उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, पेंशन से लेके परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बोर्ड के, हमारे हेल्थ के और उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसी के तहत आज ये यात्रा हमारे सेक्टर 29 कम्युनिटी सेंटर में आई है। यहाँ पे एचबी हो रहा है, टेस्ट बीपी शुगर सब टेस्ट हो रहा है। इससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही है हमारे यहाँ से। तो काफ़ी लोग हैप्पी भी हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, भी बहुत खुश है। तो सही सुविधाएं मिल रही है। क्या क्या टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं आसानी से? यहाँ बीपी शुगर और जो मंथली चेकअप होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे। और जो बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है वो भी प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, फ्री है सारा। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव पंजेंटो और रामखेड़ी भी पहुंची है, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व अनेकों कल्याणकारी योजनाएं ये लागू की गई हैं, जिससे हर अंतिम व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है। सेवा ही सुशासन है, इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अनेकों योजनाओं का लाभ यह दिया जा रहा है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति काफी उत्साह है। अनेकों ऑनलाइन योजनाओं का लाभ आज
जनता को घर बैठे मिल रहा है। बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर सबका विकास होगा। 2047 तक पीएम मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो जाएगा। पंजट्टों में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनकी जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शन लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पे उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में, इससे लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं। टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से अगर नहीं करते उसके बिना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। पूरा यकीन है लोगों को उत्साह से भी, और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट है उसको देखते भी, और जिस प्रकार से आज तक जितने भी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने रखे लोगों ने उसको पूरा किया। तो इसका पूरा विश्वास है मैं जनता के ऊपर कि सरकार और जनता मिलकर निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।